my dear friends, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टेंस का और मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कंप्लीट बता दिया है। यानी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया कि उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको पता है इस कक्षा में हम अगला प्रेजेंट टेंस का पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल यानी क्या होता है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये क्या करता है कि ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो बोलते समय जारी रहते हैं। बोलते समय क्या रहते हैं? जारी रहते हैं। या फिर ऐसे भी होते हैं कि टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन ऐसे कार्यों को भी व्यक्त करता है कि इन दिनों, मतलब जो प्रोग्रेस में रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता कि बोलते समय जारी रहे। ये याद रख के चलना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल, अर्थात जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको व्यक्त करने का ये कार्य करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपके कार्य हैं जो जारी हैं, जारी कार्यों को व्यक्त करता है, जो चल रहे हैं वैसे कार्यों को व्यक्त करता है। बेटा इसकी हिंदी पहचान क्या होती है वो देखो जरा ध्यान से। हम लोग इसकी पहचान की बात करें तो इसकी हिंदी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। और बेटा इसकी एडवर्ब्स क्या है वो ध्यान से देखना। इसके एडवर्ब्स का सूत्र है संता। क्या है? संता। याद रखना, SANTA। इसके एडवर्ब्स का बड़ा शानदार सूत्र है, अभी मैं बताता हूं संता क्या होता है। देखो, ये आपका S, ये आपका A, ये आपका N, ये आपका T, ये आपका A। हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। S का मतलब होता है स्टिल, A का मतलब होता है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, N का मतलब होता है नाउ, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। ओके। टी का मतलब होता है टी। याद रखना, टी। क्या याद रखोगे? टी। या फिर आप ऐसे याद रख लो, आजकल इन दिनों। क्या याद रख लो? आजकल इन दिनों दिखते ही नहीं हो, कहाँ रहते हो मित्र? तो मैंने लिख दिया। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। और इन दिनों को क्या बोलते हैं? दीज डेज। ओके स्टूडेंट्स। और ए का मतलब होता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टाइम। ओके, ये है बेटा आपका एट प्रेजेंट या एट प्रेजेंट टाइम। ये है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स। समझ रहे हो मेरी बात? सूत्र क्या है? संता। क्या है? संता। संता में मैंने आपको क्या बताया? एस का मतलब स्टिल, ए का मतलब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एन का मतलब नाउ, नाउ ए डेज, टी का मतलब टी, आजकल इन दिनों। आज को बोलते हैं टुडे, कल को बोलते हैं टुमारो, इन दिनों को बोलते हैं दीज डेज। ए का मतलब एट प्रेजेंट। समझ लो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? यानी इसकी हो गई एट प्रेजेंट। ये हो गई इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स। कोई दिक्कत है आपके? याद रख करके चलना। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें चर्चा करते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या होती है। यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इजे, एम, आर। याद रखना, इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ। ही, सी, इट, एनी नेम, इनके साथ तो प्रयोग किया जाएगा इज का। एम का प्रयोग किया जाएगा आई के साथ, और आर का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल नाउन्स के साथ में। जैसे मैंने लिख दिया वी,
यू, दे और आपका जो भी प्लूरल नेम्स है उनके साथ में आपको प्रयोग करना है आर का। किसका करना है? आर का। समझ गए मेरी बात? यानी ये क्या आपकी बी की प्रेजेंट फॉर्म है। एक्चुअल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एक्चुअल वर्ब आपको मैंने बताई थी, एक्चुअल वर्ब मैंने आपको बताई थी बी की प्रेजेंट फॉर्म मैंने आपको बताई थी इज, एम, आर। तो ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, याद रखकर चलना बच्चों, गलती मत करना। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है बेटा? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? याद रख के चलना, वी फर्स्ट प्लस क्या लगता है? आई एन जी। वी फर्स्ट प्लस आई एन जी। आपको याद होगी मैंने आपको शुरुआत में बताया था वी फर्स्ट प्लस आई एन जी वर्ब कौन सी होती है? आपकी चौथी वर्ब है। तो वी फर्स्ट प्लस आई एन जी इसकी मेन वर्ब होती है। तो डियर स्टूडेंट्स वापस देख लीजिए, इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। एडवर्ब्स है संता, स्टिल है, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, नाउ, नाउअडेज है, टी, आज कल, इन दिनों, टुडे, टुमारो, दिस डेज, एट प्रेजेंट, ये इसकी एडवर्ब्स हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज का प्रयोग ही, सी, इट, एनी नेम। एम का आई और आर का प्रयोग किया जाता है वी, यू, दे के साथ में किया जाता है या प्लूरल नेम्स के साथ में किया जाता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी मेन वर्ब होती है। अब स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। मेन वर्ब में होने वाले परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा, आईएनजी लगाने का नियम, इसी में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि रूल्स ऑफ आईएनजी। तो याद रख के चलना, हम लोग बात करते हैं आईएनजी को लगाने के नियम की। हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? आईएनजी लगाने के नियम की। तो आपका पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है समझ लेना। यदि किसी भी वर्ब के अंत में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो? ई, क्या हो? ई। तो याद रखना आईएनजी लगाते समय ई को हटाई, ई को हटाई, ई को हटा दिया जाता है। यदि किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को रिमूव कर दिया जाता है, ई को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा राइट प्लस आईएनजी, मैंने क्या लिखा? राइट प्लस आईएनजी। तो ये हो गया, ई हट गया, क्या हो गया? राइटिंग। क्या हो गया? राइटिंग। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? 1% भी आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। दूसरा रूल, यदि किसी भी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी आपका वोवल हो, तो बेटा ये कॉन्सोनेंट होता है, ये क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। याद रख के चलना, यदि किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई स्वर हो, तो आईएनजी लगाते समय, तो आईएनजी लगाते समय ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा STOP, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पी आ रहा है, और पी से पहले क्या कोई स्वर है, तो ये पी क्या हो जाएगा? आईएनजी लगाओगे तो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हो गया स्टॉपिंग। लेकिन याद रखना, यदि किसी भी वर्ब के अंत में HQWXY, यदि किसी भी वर्ब के अंत में ये दे रखा है HQWXY, इसमें एक और होता है जिसे हम बोलते हैं यू भी बोलते हैं, लेकिन वो कॉन्सोनेंट में नहीं आता है। यदि किसी भी वर्ब के अंत में HQUWXY या HQWXY दे रखा है तो उससे पहले यदि कोई भी क्या हो? कोई भी स्वर हो, तो आईएनजी लगाते समय ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये डबल नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं? डबल नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों याद रख के चलना, यदि किसी भी वर्ब के अंत में HQWXY दिया हुआ है, उससे पहले यदि कोई स्वर दिया हुआ है तो इनको डबल नहीं किया जाता है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैंने लिख दिया SOW। देखो बेटा यहाँ पे W आ रहा है, उससे पहले O स्वर दिया हुआ है, आप आईएनजी लगाओगे तो ये क्या नहीं होगा? W डबल नहीं होगा। कैसे? हो गया सोइंग।
जैसे मैंने लिखा फिक्स, क्या लिखा फिक्स, यहाँ पे x आ रहा है, इससे पहले I आ रहा है, ing लगाओगे तो ये x भी क्या नहीं होगा, डबल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों याद रख के चलना, यदि किसी भी वर्ब के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल हो तो ing लगाते समय वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लेकिन h, q, w, x, y यदि किसी वर्ब के अंत में दिए हुए हो और उनसे पहले यदि कोई स्वर हो तो वो डबल नहीं होता है। बात समझ गए मेरी बात। अब हम बात करते हैं अगले नियम की, रूल नंबर 3। यदि किसी भी वर्ब के अंत में डबल एल या वाई हो, क्या हो, डबल एल या वाई हो, तो आपको आईएनजी लगाते समय यहां कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आपने लिख दिया फॉल प्लस आईएनजी, जैसे आपने लिख दिया प्ले प्लस आईएनजी, देखो डबल एल और यहाँ पे क्या दिया हुआ वाई, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको वैसा का वैसा लिख देना है। फिर अगला नियम आपका क्या कहता है बेटा, रूल नंबर 4, यदि किसी भी वर्ब के बीच में आपको 2 स्वर दे दे, कितने, 2 स्वर दे दे, याद रख के चलना, किसी भी वर्ब के बीच में 2 वॉवल्स हो तो आईएनजी लगाते समय आपको वहां भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ रहे हो कैसे, जैसे मैंने लिखा READ, जैसे मैंने लिखा FEEL, यहां पर 2 स्वर, यहां पर भी 2 स्वर है, आईएनजी लगाओगे आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्ट आईएनजी इनके ऐड कर दीजिए इसके आगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो रूल नंबर 4 आपके समझ में आया या नहीं आया। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, किसकी करते हैं, रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी भी वर्ब के अंत में हो IE तो आईएनजी लगाते समय IE का बना दो Y, क्या बना दो, Y। यदि किसी भी वर्ब के अंत में हो IE, आईएनजी लगाते समय IE का बना दो Y। तो ये हो गया जैसे LIE प्लस ING बराबर LYING, DIE प्लस ING बराबर DYING। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत। तो बेटा ये आपके रूल नंबर 5 की चर्चा थी। रूल नंबर 6 आपका कहता है यदि किसी भी वर्ब के अंत में सिंगल एल हो और सिंगल एल से पहले कोई भी वोवल हो, क्या हो, कोई भी वोवल हो, तो आपको आईएनजी लगाते समय इस एल को आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल। यदि किसी भी वर्ब के अंत में सिंगल एल हो, उससे पहले कोई स्वर हो, तो आईएनजी लगाते समय सिंगल एल डबल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा TRAVEL प्लस मैंने यहाँ पे लगाया आईएनजी और मेरा यहाँ पे ये बन गया TRAVELLING, क्योंकि ये एल है, एल से पहले स्वर है। तो प्यारे बच्चों ये थे आईएनजी के कुछ बेसिक नियम। तो याद रखना किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो, ई, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। और यदि किसी भी वर्ब के अंत में आपको कोई कॉन्सोनेंट तो दिया हुआ हो, उससे पहले कोई स्वर दिया हुआ हो, तो आपको कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, लेकिन एच क्यू डब्ल्यू एक्स वाई को डबल नहीं करना है। और यदि किसी भी वर्ब के अंत में डबल एल या वाई दिया हुआ है, आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करना है। किसी भी वर्ब के बीच में 2 स्वर दिए हुए हैं, आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करना है। किसी भी वर्ब के अंत में आई ई दिया हुआ है, आईएनजी लगाते समय आई ई का वाई बना देना है। और यदि किसी भी वर्ब के अंत में आपको सिंगल एल दिया हुआ है, उससे पहले कोई स्वर दिया हुआ है, आईएनजी लगाते समय एल को डबल करके लिख देना है। तो बेटा ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और आईएनजी लगाने के नियम। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जुड़े हुए सेंटेंसेस की। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।